और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने गन्ने की कीमत 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले का सीधे तौर पर प्रदेश के लगभग 45 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। विकास की बात, योगी की सौगात, योगी के फैसले से बढ़ी मिठास, किसानों का होगा आर्थिक विकास। सरकार ने गन्ना का मूल्य बढ़ाया, प्रदेश का अन्नदाता मुस्कुराया। सूबे के गन्ना किसानों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। योगी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गन्ना के मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से राज्य के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। योगी सरकार का ये निर्णय किसानों के लिए एक बड़ा उपहार है, जिससे उनकी आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। अब अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए ये दर 390 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, सिर्फ किसानों की आय बढ़ानी चाहिए। करीब 3 दशक से यूपी सरकार देश में चीनी उत्पाद का नंबर 1 प्रदेश बना हुआ है, और ऐसे में गन्ना किसानों की मजबूती राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूती भी मानी जा सकती है। देखिए, शुरू से लेके अब तक गन्ना किसानों के लिए जो काम किया गया है वो ऐतिहासिक काम है। जो यहाँ माफिया गिरदी गन्ने में हुआ करती थी वो समाप्त होकर पारदर्शी व्यवस्था हुई, नंबर 1। उसके बाद में गन्ना किसानों को समय से भुगतान हुआ, और यही कारण है कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों में जहाँ 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना हुआ करता था, आज वो गन्ना बढ़ के 29,51,000 हेक्टेयर में गन्ना होता है। और उसी का कारण है कि लगातार 3 साल से हम चीनी और गन्ना उत्पादन में प्रथम है देश में। उसी का कारण है एक आज पारदर्शी व्यवस्था होने के कारण और पेमेंट समय से होने के कारण लगातार इथेनॉल की आमदनी बढ़ रही है। इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नई शुगर मिल लगी हैं, 12,000 करोड़ का निवेश शुगर मिलों में नया हुआ है। यही एक सबसे बड़ा कारण है। किसान ने मेहनत की है और सरकार किसानों के साथ खड़ी रही है। इसका नतीजा है कि 9 साल में कभी किसान का गन्ना आंदोलन नहीं हुआ। जो ऐलान हुआ है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, चूँकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कल बैठक हुई, और बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब तक किसान का मूल्य हमने 2018 में 10 रुपये बढ़ाया था, उसके बाद फिर 25 रुपये बढ़ाया था, और उसके बाद फिर 20 रुपये बढ़ाया था। इस तरह से ये लगा एक जिस तरह से किसान मेहनत कर रहा है और जिस तरह से उत्पादन बढ़ा है, उसी तरह से गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इथेनॉल से गन्ने के पेमेंट की बहुत बड़ी सुविधा हुई है, और इथेनॉल से जितने भी हमारे मिल ओनर हैं उनको भी लाभ हुआ है। इसलिए गन्ने का मूल्य आज 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अब तक 85 रुपये क्विंटल योगी जी के नेतृत्व में गन्ने का कुल मूल्य बढ़ा है। सरकार के इस फैसले का लाभ सीधे 45 लाख गन्ना किसानों को मिलेगा। उनकी कमर मजबूत करेगा और खेत से लेकर मिल तक उनकी मेहनत को और बेहतर दाम मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सरकार गन्ना किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। सूबे में 42 लाख परिवार और 45 लाख किसान गन्ना खेती से जुड़े हुए हैं। पिछले 6 सालों में 2,20,000 करोड़ रुपए के बकाये का निपटारा किया गया। मिल मालिकों और किसानों के बीच विश्वास बढ़ा। 2025-2026 में चीनी उद्योग के उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। 2025-26 में उत्पादन 1,41,846 करने का लक्ष्य। चीनी रिकवरी दर को 9.56% से बढ़ाकर 10.50% करने की योजना। 2017 में सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई, तब से लगातार किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में लगातार बढ़ोतरी। 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है समर्थन मूल्य। योगी राज में 2,90,225 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। 2007 से 2017 तक सिर्फ 1,47,346 करोड़ का भुगतान हुआ था। पिछली सरकारों की तुलना में सरकार ने 1,42,879 करोड़ का अधिक भुगतान किया। उत्तर प्रदेश में अब 122 चीनी मिलें संचालित हो रही हैं। चीनी मिल के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है।
2017 से पहले न सिर्फ किसानों को कम भुगतान किया जाता था बल्कि चीनी उद्योग की भी बुरी स्थिति थी। पिछली सरकारों ने 21 मिलों को कम दामों पर बेचा। 2017 के बाद उद्योग में आया 12,000 करोड़ का निवेश। 8 सालों में 4 नई चीनी मिल स्थापित की गईं। 42 मिल में क्षमता का विस्तार हुआ। स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली से बिचौलियों का राज खत्म हुआ। गन्ना मूल भुगतान सीधे डीबीटी से किसानों के बैंक खाते में। क्योंकि राज्य में गन्ना उद्योग के हालात बदले तो एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने झंडे गाड़ दिए। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहली पायदान पर पहुंच गया है। एथेनॉल का उत्पादन 182 करोड़ लीटर हुआ है। पहले सिर्फ 41 करोड़ लीटर ही उत्पादन था। सरकार के इस फैसले से किसानों के हालात बदलेंगे, लेकिन बावजूद इसके इस फैसले पर सियासत हो रही है। अरे भाई जबरदस्ती को आना तो भाई कह लो, महंगाई बहुत बढ़ रही, किसानों पर बज रही लाठी। खाद के मामले में जिस हिसाब से खाद के दाम बढ़ रहे, महंगाई बढ़ी, पैसे कम हैं, और जो इन्होंने कोई कहावत है कि 400 के पार करेंगे, थोड़ा सा सारा और लगा देते 10 रुपए का तो 400 के पार हो जाते, देश में नंबर 1 में आ जाते। और वो कुछ 40 का अगले साल बढ़ा दो तो ये 450 चला जाएगा। इलेक्शन से पहले चलो जो कुछ हुआ हुआ, इलेक्शन से पहले भाई 50 रुपए और बढ़ा दो, इसमें तो 450 कर दो, इसे 27 से पहले एक झटका सा और मार दो। सरकार के इस कदम से किसानों की उम्मीदों में फिलहाल मिठास घुली है, लेकिन सियासी जुबान में मिठाई अब तक नहीं घुल पाई है। एक और पहले की सरकारें थी जो किसानों के हित की बात करती थी, लेकिन कथनी करनी में फर्क दिखता था। अब योगी सरकार किसानों के हित में बात भी करती है और काम भी करती है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।